तो क्या मजबूरी थी उस रिपोर्टर की जिसने अपनी प्रेमिका को प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ दिया? क्या मजबूरी थी उस रिपोर्टर की जिसने अपनी प्रेमिका की ही हत्या कर दी? तो क्या गलती थी उस बच्चे की जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया गया? तो आइए सुनते हैं एक कहानी जो कि चंबल गांव का है और इस कहानी को राकेश जी ने भेजा है। तो इस कहानी की शुरुआत चंबल गांव से होता है। रवि नाम का एक लड़का होता है जो कि पेशे से रिपोर्टर होता है। एक दिन की बात है, रवि देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा होता है। रवि अपना काम खत्म करने के बाद वह एक सुनसान से रास्ते से अपनी घर की ओर जा रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उसके गाड़ी के सामने एक इंसान आ जाता है। रवि तुरंत से अपना ब्रेक लगा देता है। ब्रेक मारने के बाद रवि सोचता है कि यहाँ पे इस सुनसान से रास्ते में ये आदमी कहाँ से आया। रवि थोड़ा सा डर जाता है और वह थोड़ा हिम्मत करके वह गाड़ी से बाहर आता है। गाड़ी से बाहर आने के बाद वह उस आदमी को उठाता है। जैसे ही उस आदमी को उठाता है, रवि से वो आदमी बोलता है कि मुझे कोई मारने का कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं अपना जान बचाकर भाग रहा था। रवि फिर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद रवि उससे पूछता है कि आपको मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, लेकिन वो आदमी हॉस्पिटल के लिए मना कर देता है और बोलता है सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। उसकी बातों को सुनकर वो उस पर बिलीव कर लेता है। तो रवि सोचता है कि क्यों ना इस केस को मैं ही सॉल्व कर दूं, पुलिस को बाद में बताएंगे। और यही रवि की सबसे बड़ी गलती थी और इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब तक रवि को उस आदमी पे पूरा भरोसा हो जाता है और उसकी सारी बातों में आ जाता है। रवि को उस आदमी ने एक हॉस्पिटल का नाम बताया और वो बोलने लगा कि मैं उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को जानता हूँ जो मेरा ट्रीटमेंट पहले कर चुके हैं। और वह आदमी बोलता है कि मुझे उनसे ही दिखवाना है। वो आदमी अपनी बातों को मनवा लेता है और उस हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। फिर रवि बोलता है ठीक है, मैं पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट ही करवा देता हूँ। रवि और वो आदमी दोनों साथ में वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाते ही पता चलता है कि वो डॉक्टर आज छुट्टी पे है और वो डॉक्टर आज घर पे ही रहेंगे। वो आदमी बोलता है कि क्यों ना उनके घर चला जाए और उनसे मिला जाए, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट वही अच्छे से करते थे। फिर रवि उसकी बातों में आ जाता है और उसे उस डॉक्टर के घर लेके जाता है। जैसे ही डॉक्टर के घर पहुंचता है, वो उसके गेट को नॉक करता है। नॉक करने के बाद जैसे ही डॉक्टर गेट खोलता है, वो सामने रवि को देखता है। रवि डॉक्टर को पहले से ही जानता है और डॉक्टर भी रवि को जानते थे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, रवि क्या दिक्कत हो गई, तुम इतनी रात को मेरे घर आए? फिर रवि बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ जो आए हैं उनको दिक्कत है। फिर डॉक्टर रवि को घर के अंदर बुला लेते हैं और वो आदमी भी साथ में आ जाता है। डॉक्टर रवि को बैठने के लिए बोलते हैं और उस आदमी को भी। जैसे ही दोनों बैठते हैं, डॉक्टर पूछते हैं क्या दिक्कत हो गई है। फिर रवि सारी बातें बताता है कि ये मेरे गाड़ी के सामने आ गए थे जिससे ये जख्मी हो गए हैं, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास लाया हूँ। फिर डॉक्टर रवि और उस आदमी को बैठाते हैं और बोलते हैं आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए मेडिकेट लेके आता हूँ। फिर डॉक्टर मेडिकेट लेके आते हैं और उस आदमी का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग के लिए मैं चाय बना के लाता हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। फिर डॉक्टर जैसे ही अपने किचन की ओर जाने लगते हैं, वो आदमी बोलता है कि आप क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। डॉक्टर को यह बात सही नहीं लगती है, लेकिन वह आदमी बार बार जिद कर रहा होता है, जिसके कारण वो अपना किचन का रास्ता दिखा देते हैं और चाय की सामग्री दे देते हैं। चाय की सामग्री देने के बाद वह डॉक्टर रवि के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो आदमी किचन में जाने के बाद चुपके से सारी खिड़कियों को बंद कर देता है। उसके बाद वह रेगुलेटर को ऑन कर देता है और उसके बाद वो फिर डॉक्टर को आवाज़ देता है कि आपका लाइटर ख़राब है। जैसे ही डॉक्टर अंदर आता है, उसे गैस की बदबू आती है, लेकिन वो उस बात को इग्नोर कर देता है और उसके बाद लाइटर को जलाने लगता है। वह आदमी किचन से बाहर की ओर चला जाता है और जैसे ही लाइटर को जलाता है, वह आग की चपेटे में आ जाता है। यह सब चीज़ देख के रवि और वो आदमी घर से बाहर निकल जाता है और जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म करता है। पुलिस वाले के पहुंच जाने के बाद वह आदमी और रवि वहां से निकल जाते हैं। रवि अपनी गाड़ी के रफ्तार को बहुत तेज कर लेता है और वह चाहता है कि वह किसी एकांत जगह पे चले जाए। इतने में ही वह आदमी उसके स्टीयरिंग को
खाई की तरफ मोड़ देता है, जिससे गाड़ी खाई में चला जाता है। खाई में जाते ही दोनों खून से बहुत लथपथ हो जाते हैं। इतने में ही बेहोशी हालत में रवि उस आदमी से बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, मेरा सोनू सो गया। तो रवि उसके बातें सुन के सोचता है कि इस नाम से तो मेरी प्रेमिका बुलाती थी, इसे कैसे पता? इतने में ही वह आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है कि याद है तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद मुझे प्रेग्नेंट किया, और जब मैंने तुम्हें शादी की बात कही तो तुमने मना कर दिया। फिर मैंने तुम्हें फोर्स करके शादी के लिए मनाया, लेकिन तुमने मुझे धोखे से बुला के जान से मार दिया, जिससे अभी तक मेरी आत्मा भटक रही है। यह बात सुन के रवि वहीं पे मर जाता है और कहानी का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।